हुनर ही आत्मनिर्भरता की कुंजी। आराजी बोरक की 15 बेटियों की स्वावलंबन गाथा। आराजी बोरक एक शांत गांव। यहाँ की किशोरियों का जीवन अक्सर स्कूल के बाद घर गृहस्थी के चौके बर्तन और चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाता था। सपनों की उड़ान तो दूर, अपने वजूद की पहचान भी धुंधली थी। माता पिता की सोच भी वही पुरानी, बेटी तो पराया धन है, अंत में घर ही संभालना है, पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे। इस सोच की नींद तब हिल गई जब गांव में दाहफॉर्म सेंटर के सौजन्य से 5 दिवसीय बैग मेकिंग प्रशिक्षण का आगाज हुआ। पहला दिन, झिझक, डर और उम्मीद की किरण। पहले दिन सेंटर के फर्श पर 15 बेटियां बैठी थीं। सामने रंग बिरंगे कपड़े, सुई धागे, कैंची, बटन और जिप बिखरे थे। किसी किशोरी के मन में संकोच था तो किसी की आंख में अनजाना डर। किसी ने दबे स्वर में कहा, दीदी हमसे नहीं होगा, हमने तो आज तक सुई में धागा भी नहीं पिरोया। वे लड़कियां जिनके लिए 50 रुपए का बैग भी एक ख्वाब था, आज खुद बैग बनाने की राह पर खड़ी थीं। इस राह की पहली मार्गदर्शिका बनी मुख्य प्रशिक्षिका श्रीमती प्रीति जी। उन्होंने बड़े स्नेह से धागा पिरोने का पहला सबक दिया। उसी दौरान प्रोग्राम ऑफिसर श्रीमान रेजिनाल्ड जी ने बेटियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, आप सबके अंदर काबिलियत का खजाना है। आज जो सीखोगी वही कल आपकी पहचान बनेगा। दुनिया डिग्रियों को बाद में, हुनर को पहले सलाम करती है। तत्पश्चात सिस्टर जैनेट जी ने वात्सल्य बिखेरते हुए हौसला बढ़ाया, गलतियों से मत डरो बेटियों, तुम एक कदम बढ़ाओ, हम 10 कदम तुम्हारे साथ चलेंगे। वहीं सिस्टर ललिता जी ने जीवन का मूल मंत्र दिया, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास हुनर नहीं। 5 दिन मुझे दो, मैं तुम्हें ताउम्र स्वाभिमान से जीने का हुनर दूंगी। इन शब्दों ने बेटियों के दिलों में सोई हुई आत्मचेतना को जगा दिया। संघर्ष के 5 दिन, उंगलियों के जख्म से हुनर के निखार तक सफर आसान नहीं था। पहले दूसरे दिन सुई उंगलियों में चुभी, कैंची फिसल गई और सीधी सिलाई भी आड़ी टेढ़ी हुई। तीसरे दिन सिलाई करते करते कपड़ा फटा तो एक किशोरी हताश होकर रो पड़ी। निराशा का बादल मंडराने लगा, लेकिन 2 स्तंभ मजबूती से खड़े रहे, श्रीमती प्रीति जी जिन्होंने धैर्य से हर बेटी की फिनिशिंग संवारी, और कम्युनिटी मोबिलाइजर श्री नीलेश कुमार जी जो भोर से सांझ तक ढाल बनकर खड़े रहे। नीलेश जी लगातार प्रेरित करते, आज पसीना बहाओगी तभी कल अपनी माँ का सहारा बनोगी। चमत्कार चौथे और 5वें दिन हुआ। जो हाथ कल तक कांप रहे थे वे अब सिलाई मशीन पर लयबद्ध तरीके से चलने लगे। स्वावलंबन का गणित और ऐतिहासिक समापन के दिन सेंटर का दृश्य अद्भुत था। मेज पर 15 खूबसूरत फिनिशिंग वाले डिजाइनर बैग सजे थे। वे महज बैग नहीं, बेटियों के स्वाभिमान के प्रमाण पत्र थे। बैगों की प्रदर्शनी देख सिस्टर ललिता जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज तक तुम दूसरों पर आश्रित थी, कल से दुनिया तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर होगी। इसके बाद श्रीमान कमल जी ने आत्मनिर्भरता का व्यावहारिक गणित समझाया। यह गणित सुनते ही बेटियों की आंखें खुशी से चमक उठी। अब उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कृतज्ञता का भाव और एक नया संकल्प। समारोह का सबसे यादगार पल तब आया जब किशोरी शिवानी और उसकी सहेलियों ने अपनी गुल्लक के पैसों से खरीदे छोटे छोटे उपहार सिस्टर ललिता जी, श्रीमान कमल जी और अपने स्नेही भैया श्री नीलेश कुमार जी को भेंट किए। वो उपहार पैसों का नहीं, श्रद्धा और सम्मान का था। पूरे कमरे में हर चेहरा गर्व और खुशी से दमक रहा था। शिवानी ने कहा, दीदी आपने हमें सिर्फ बैग बनाना नहीं सिखाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। हम बोझ नहीं, परिवार की ताकत है। प्रेरणा संदेश। आराजी बोरक की इन 15 बेटियों ने ये साबित कर दिया कि बेटी को दहेज नहीं, हुनर दो। हुनर ही वो चाबी है जो आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का ताला खोलती है। आज ये बेटियां गांव की अन्य किशोरियों के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुकी हैं। इस परियोजना के द्वारा हम सभी को बैग मेकिंग का काम सिखाया गया और मैं सिस्टर और सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इसमें सहायता की और हमें बैग सिखाया। को नमस्ते, मैं ग्राम महाराजी गौरव से हूँ, आस्था किशोरी ग्रुप से। खुदा का दिल से धन्यवाद करते हैं नीलेश सर, ललिता सिस्टर और सिस्टर जैनेट का कि उनके द्वारा हमने ये बैग बनाने सीखे। और धन्यवाद। बनाना सिखा लीजिए। नाम किशोरी आस्था और ये उड़ान परियोजना के तहत हमने पर्स बनाना सीखे हैं जो कि हम मार्केट में सेल भी कर सकते हैं।
मेरा नाम शिवानी है। मैं ग्राम आराजी बौरक से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम आस्था किशोरी ग्रुप आराजी बौरक है। परियोजना का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती